आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कल एक बहुत बड़ा फैसला आया है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने, देश के सर्वोच्च न्यायालय ने मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं को भी, जिस मुस्लिम महिला को उसके पति तलाक दे रहे हैं, उनको भी अब जो है जीवन यापन भत्ता मिलेगा। जी हां, और ये जो निर्णय आया है सुप्रीम कोर्ट का, इससे मुस्लिम महिलाएं बड़ा ही खुश नजर आ रही हैं। मैं आपको बता दूं इसके अंदर की कहानी कि मुस्लिमों का जब तलाक होता है, मुस्लिम महिलाओं का और पुरुषों का, हस्बैंड वाइफ का जब तलाक होता है, तो उन्हें जो है मात्र एक महीने का खर्च जो है वो उसके पति द्वारा, एक्स पति के द्वारा दे दिया जाता है और बाद में फिर मुस्लिम महिला वो दूसरी शादी कर सकती है, जो भी उनके शरिया कानून में जो थे। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय का ये निर्णय आने के बाद देवबंद के उलेमा से लेकर तमाम मुस्लिम संगठन खड़े हो गए हैं कि ये नहीं मानेंगे, हम शरिया को ही मानेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं कि जहां मौत की बात आती है, जब आतंकवादियों को फांसी दी जाती है, उस समय ये शरिया कानून को नहीं मानते। वो कहते हैं कि देश का कानून जो कहेगा वही हम मानेंगे। लेकिन जब अपने पे बनाई, 3 तलाक को जब खत्म कर दिया गया, अपने पे जब बन आई है, तो कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो शरिया कानून ही मानूंगा। लेकिन ये दो मुंहे सांप वाली नीति शायद अब भारत में नहीं चलने वाली है। भारत आगे बढ़ रहा है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आ गया, इसे मानना ही होगा। और उस जैसे ही फैसला आया, क्या कुछ कह रहे हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, सुनवाते हैं। पहले देखिए, देश भारत में कुछ लोग हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, वोट की राजनीति करते हैं। वैसे लोगों के लिए ये खबर ठीक नहीं है। लेकिन भारत के संविधान में सबों को समान अधिकार है, इसीलिए सभी महिलाओं को अगर उनके पति डाइवोर्स देते हैं तो उनको भत्ता, जीवन भत्ता, यापन भत्ता सब मुस्लिम को भी पाने का अधिकार है। तो सुना आपने सीधा कि सबको न्याय का अधिकार है। मुस्लिम महिला को भी यदि उसका पति तलाक देता है तो उसे जीवन यापन का भत्ता चाहिए। भाजपा की नेता साजिया इल्मी क्या करें, ये भी सुनवा देते हैं। जो तलाकशुदा महिलाएं थी, जो दर दर भटकती थी, जिनके पास गुजर बसर के लिए पैसे नहीं थे, अपने बच्चों को पालने के लिए कोई आर्थिक साधन नहीं था, वो अपने तलाक के बावजूद पूर्व पतियों से अब गुजारा भत्ता मांग सकती हैं। और सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले में ये तय हुआ है कि धारा 125 के तहत मुस्लिम महिलाएं जो तलाकशुदा हैं वो भी इस सेक्शन का फायदा ले सकती हैं और गुजारा भत्ता के लिए, मेंटेनेंस के लिए अपने पतियों से वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती हैं। और इस मेंटेनेंस को पूरा करना पति का फर्ज होगा और उसके लिए जरूरी होगा, अनिवार्य होगा। ये बहुत ही बड़ा फैसला है। ये एक तरह से मुस्लिम महिलाओं के लिए न सिर्फ राहत का सबब है, लेकिन एक बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो डर हमेशा रहता था कि तलाक के बाद वो कहाँ जाएंगी, कैसे उनका गुजर बसर होगा, ये उन सारी की सारी जो उनकी पीड़ा थी और तकलीफ थी और उनकी दुआएं थी, उन सब का ख्याल रखता है। ना सिर्फ ये एक तरह से आक्षेप भी लगाएगा उस पूरी प्रथा को जिसके चलते जल्दी जल्दी मर्द औरतों को तलाक दे देते थे। इसके साथ साथ मेरी ये उम्मीद भी है कि जिस तरह से शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसले को राजीव गांधी की सरकार ने पलट दिया था, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम वोट बैंक, यानी कि जो तुष्टीकरण की राजनीति के चलते महिलाओं के जीवन को अंधकार में डाल दिया था, उसके चलते दुआ मेरी यही होगी कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और कांग्रेस पार्टी इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे। हमारी सरकार पूरी तरह से इसको सैल्यूट करती है, इसको सलाम करती है इस फैसले। और ये थी साजिया इल्मी, भाजपा की नेता थी। उन्होंने कहा कि एकदम मिलना चाहिए, किसी
मुस्लिम औरत को हम ऐसे ही सड़क पर नहीं छोड़ सकते हैं। उसके पति के द्वारा, एक्स पति के द्वारा उसे जीवन भर जीवन यापन भत्ता देना पड़ेगा। यानी आप अब समझ सकते हैं कि तलाक की प्रथा, 3 तलाक पर कानून आने के बाद एक ये बहुत बड़ी चोट जो है मुस्लिम समाज के उन पुरुषों पर नकेल कस दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, जो हर आए साल 2 साल के बाद पत्नियों को बदलने का मौका ढूंढते थे, तलाक देने का मौका ढूंढते थे। आपकी क्या राय है इस पर? हमें निश्चित तौर पर कमेंट सेक्शन में बताएं। नमस्कार।